या कुछ दुनिया की सबसे ठंडी जगह है जहां प्लांट्स, एनिमल्स, लेक्स, इवन कार्स आर कंप्लीटली फ्रोजन, यानी सब कुछ जम गया है बर्फ के अंदर। या कुछ इज द कैपिटल ऑफ साखा रिपब्लिक, जो कि रसिया के साइबेरिया इलाके में मौजूद है। प्रॉपर साइबेरिया नहीं कह सकते, वी कैन से इट्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ साइबेरिया। यहाँ मोस्टली दिन में बाहर का टेम्परेचर -50 से -55 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड रहता है, बट यहाँ का लोएस्ट टेम्परेचर -71.2 डिग्री तक गया है। इस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड अपनी लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एप्पल को बाहर खुले में रख दें, विद इन सेकेंड वो एप्पल फ्रीज होके इतना मजबूत हो जाएगा कि अगर उस एप्पल को आपने किसी के सर मार दिया तो उसका सर डेफिनेटली फट जाएगा। इवन उस एप्पल को आप एज ए हैमर यूज कर सकते हो कील ठोकने के लिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, लोग यहाँ अपनी बॉडी से मेटल को अटैच करके नहीं रखते, लाइक मेटल वॉचेस, चश्मे का मेटल फ्रेम, लाइक दैट, यानी सिर्फ कपड़ा, क्योंकि इस टेम्परेचर पे मेटल अपनी बॉडी से चिपक जाता है और अगर एक बार चिपक गया फिर इसको छुटाना नामुमकिन है। अगर आपने कोशिश की उसको छुटाने की तो शायद आपकी स्किन उसके साथ आ जाएगी। इतना स्टिक वेल्डिंग वाला काम करता है ये, यानी अगर आपने जबरदस्ती उसको निकालने की कोशिश की तो पूरा मांस साथ लेके आ जाएगा। कितनी खतरनाक चीज है ना। यहां आप जितने कपड़े पहन लो कम है अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर एक नॉर्मल इंसान पैंट शर्ट में यानी बिना गर्म कपड़ों के बाहर चला गया घर से तो विद इन 20 मिनट वो इंसान मर जाएगा, यानी सिर्फ 20 मिनट लगेंगे उसको खत्म। यही रीजन है कि वहां के लोग घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं और अगर निकलेंगे भी तो फुल्ली पैक्ड होके जल्दी से काम खत्म करेंगे और फिर से वापस घर, क्योंकि यहाँ हर घर में हीटिंग सिस्टम लगा होता है। सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि हर गाड़ी, हर ऑफिस, हर दुकान, यानी बिना हीटिंग सिस्टम के ये लोग सरवाइव ही नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि हीटर लगा है तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा अपने यहाँ की तरह। हीटर होने के बावजूद भी वहां के घरों का टेम्परेचर -30 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जो कि अपने यहाँ के हिसाब से ठंडा ही है। ठंडा नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन वहां के लोगों को ये गर्म लगता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर -70, अंदर का टेम्परेचर -40, तो ये टेम्परेचर इनफ है सरवाइव करने के लिए, क्योंकि वहां के लोगों की बॉडीज ने इस हैबिटेट को अडॉप्ट कर लिया है। यानी इतनी सर्दी में रहने की उन लोगों की आदत पड़ चुकी है, उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन अगर कोई बंदा अपने यहां से जाता है वहां तो डेफिनेटली उसको रात में नींद नहीं आने वाली। अरे नींद छोड़ो, सुबह उसकी निकलेगी नहीं, ना तो ये और ना तो ये, क्योंकि लिटरली यार चक्का जाम हो जाएगा अगर किसी ने इस गर्मी से उस सर्दी में माइग्रेट किया तो। अगर यहां आपके पास कार है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप चाहते हो आपकी कार सही सलामत रहे तो आपको उस कार को 24/7 चलाते रहना है। यानी पार्किंग में खड़ी है फिर भी और रोड पे चल रही है तब भी उस गाड़ी का इंजन हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर आपने उसका इंजन बंद किया तो विद इन मिनट वो इंजन चॉक हो जाएगा, यानी ब्लॉक हो जाएगा, कंप्लीटली फ्रीज, किसी काम का नहीं। सबसे अमेजिंग चीज जो मुझे लगी यहाँ के बारे में दैट इज ये लोग अपने घरों में फ्रीज का यूज नहीं करते फ्रूट, सब्जी या फिर मीट को रखने के लिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रीज दे यूज टू पुट देयर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आउटसाइड द विंडो ऑफ देयर होम्स। यानी जो भी सामान उनको फ्रिज में रखना होता है जस्ट उस सामान को वो पॉलिथीन में रखते हैं और घर के बाहर विंडो पे टांग देते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल फ्रिज की फ्रीजिंग पावर कितनी होती है, आई थिंक अराउंड -20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वहां के एनवायरमेंट का टेम्परेचर ही -50 डिग्री सेल्सियस है, जो कि एज अ हाईटेक फ्रीजर का काम करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक नॉर्मल इंसान 20 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूअसली बाहर नहीं रुक सकता, लेकिन अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हैं गर्म तो हालांकि आप मरोगे तो नहीं, लेकिन उस टाइम पे फ्रॉस्ट बाइट के चांसेस होते हैं। फ्रॉस्ट बाइट एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, आप कह सकते हो कि ये एक एक्सीडेंट है जिसको हम कहते हैं कि खून जम गया। देखो, जब आप ज्यादा देर बाहर रहते हो इस सर्दी में तो जो पार्ट आपकी बॉडी का खुला रहता है उसी रीजन पे ये देखने को मिलती है। ये फ्रॉस्ट वाइट लाइक सुन पड़ जाना, यानी अपनी स्किन का रेडिश ब्लू कलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूरे दिन एक हाथ का ग्लव्स निकाल के बाहर घूमो तो शाम तक आपका वो हाथ किसी काम का नहीं रहेगा, यानी डेड हो जाएगा, बिल्कुल फ्रीज, सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा। आप अपने हिसाब से उसका मूवमेंट भी नहीं कर सकते, बिल्कुल लकड़ी ऐसा हो जाएगा, एकदम अकड़ जाएगा। तो उसको काट के फेंकना ही बेहतर होगा। यहाँ पे लोग खेती नहीं करते बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है।
बट एज अ फूड दे यूज टू ईट फिश एंड मीट ऑफ एनिमल्स। बट इन लोगों के पास एक प्लस पॉइंट है कि ये लोग काफी ज्यादा क्वांटिटी में और काफी दिनों तक मीट को स्टोर करके रख सकते हैं, लाइक फॉर अ वीक और फॉर अ मंथ, कई महीनों तक, क्योंकि वहां मीट खराब होने के चांसेस नहीं होते, बिकॉज इस टेम्परेचर में डिकम्पोजिशन पॉसिबल ही नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है कि वहां छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकते, लाइक मच्छर, मक्खी, इवन बिल्ली तक वहां सर्वाइव नहीं कर सकती। बट वहां कुछ डॉग्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अलग ब्रीड के, जो उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। और डॉग्स की वो प्रजाति इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उनको यूज किया जाता है इस गाड़ी को खींचने के लिए। वो होती है ना बर्फ वाली गाड़ी, अरे अपने यहाँ पे होती है बैलगाड़ी और वहां पे होती है डॉग गाड़ी। वहां के लोगों का कहना है कि -40, -45 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल है उनके लिए, लेकिन यही अगर माइनस में और चला जाता है नीचे, लाइक 50, 55, तो फिर उनको सर्दी महसूस होती है। और अपने यहाँ क्या है नॉर्मल, 37 डिग्री सेल्सियस, वो भी पॉजिटिव का, और सर्दियों में कभी कभी चला गया माइनस में, वरना पॉजिटिव का 4-5 डिग्री पहुंचते ही हम लोगों की दांती बजने लगती है। और एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इस जगह के बारे में, और आई थिंक मैं भी यही मानता हूं, कि ये लोग पूजा या प्रे किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं करते, बल्कि ये लोग पूजा नेचर की करते हैं, लाइक पेड़ पौधे और लाइक दैट। लेट्स सपोज अगर किसी को प्रे करनी है तो वो जस्ट बाहर किसी पेड़ के नीचे खड़े होके कर ली, दैट्स इट, सिंपल। यानी कुल मिला के नेचर को ही भगवान मानते हैं। और जहां तक मुझे लगता है ये ठीक है, क्योंकि भगवान कौन, जिसने हमें बनाया, और बनाया किसने, प्रकृति ने, दैट्स इट, सिंपल। लेकिन अब आप ये मत सोचना कि पेड़ पौधे ही सिर्फ प्रकृति होते हैं। प्रकृति मीन्स एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, एवरीथिंग। तुम भी प्रकृति का एक पार्ट हो, यानी एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज नेचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वो लाइक वाला बटन प्रेस कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू।